हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर अ गुड फेस्टिव सीज़न। आई होप आप सब लोग का ये फेस्टिव सीज़न बहुत अच्छा गया है। मैं हूँ टाइगर, आपका हैप्पीनेस कोच। लाया हूँ स्टोरी टाइम विद टाइगर। आज है ना दो कहानियाँ, यस बोनस, दो कहानियाँ। पर क्यों दो कहानियाँ, वो आप कहानियाँ सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलते हैं पहली कहानी की ओर। एक लेडी बस में चढ़ी और उसको सीट बैठने की नहीं मिली थी, तो वो वेट कर रही थी। एक दो स्टॉप गया तो उसके पास की जगह पर एक सीट पर से एक बंदा उठा, वो उतरा। अब सीट पे से जहाँ वो उठा उसके बाजू में ही एक पर्सन खड़ा था जो दिखने में एकदम नॉर्मल था, जैसे लेबर टाइप जो लोग होते हैं कि सादे कपड़े, सादा लुक्स एंड ऑल दैट। वो देख के ही पता चलता है कि हाँ ये लेबरस वर्क कुछ करते होंगे। पर वो पर्सन ने, वो खुद बैठे नहीं, उन्होंने लेडी को बोला कि आप बैठ जाइए। लेडी तो खुश हुई, चलो अच्छा है कि ऐसा लेबर वाला पर्सन भी इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वो बैठ गई। अब ऐसा हुआ कि एक दो स्टॉप के बाद लेडी के बाजू में जो पर्सन बैठा था वो उठ के चला गया, तो लेडी अंदर खिसकी तो बोला कि अब ये शायद पर्सन बैठ जाएगा, पर फिर भी नहीं बैठा। उसने किसी और को अपनी जगह दे दी। ऐसे 3-4 बार हुआ और फिर उसके बाद जब है ना बस थोड़ी ज़्यादा खाली हो गई और कोई खड़ा नहीं था, तो फिर ये पर्सन बैठा। तो लेडी ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा कि आपसे कुछ पूछूं? बोला हाँ बोलिए मैडम जी। बोला आपने, मैं देख रही हूँ जब से मैं चढ़ी हूँ आप सबको सीट दे रहे हैं, आप खुद नहीं बैठ रहे हैं। आप, मुझे ऐसा खुद भी लग रहा है कि आपने शायद पूरा दिन काम करके आए होंगे बस में, अभी रात को आप घर पे जा रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा अपनी सीट सबको दे रहे थे, आप खुद क्यों नहीं बैठे? तो उसने जो जवाब दिया, लेडी उसमें बहुत शॉक हो गई। बोली, वो बंदा बोला कि ऐसा है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं एजुकेटेड भी नहीं हूँ, मैं कोई भी तरह से किसी को कुछ नहीं दे सकता हूँ, तो ये मेरे देने का तरीका है कि मैं मेरी जगह जो है मैं बैठने के लिए दे देता हूँ। तो मुझे है ना बहुत ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैंने किसी के लिए कुछ किया, और उससे जो मुझे खुशी मिलती है और उससे जो मुझे जोश आता है ना, मैं घर पे एकदम रिफ़्रेश जाता हूँ, पूरे दिन की मेरी थकान दूर हो जाती है। लेडी बहुत ही इम्प्रेस हो गई और बहुत कुछ सीख गई उस दिन। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। एक राजा, उसने डिसाइड किया कि मेरे पास, मैंने बहुत धन जमा किया है, मेरे पास बहुत धन है, चलो मैं है ना, उसको ऐसी इच्छा हुई कि मैं मेरे प्रजा को बांटता हूँ। तो उसने खाना और कपड़े वपड़े काफ़ी कुछ है ना, उसने बोला कि चलो मैं आज मेरे प्रजा में सब बंटवाता हूँ। और उसने अपने सिपाहियों को बोला कि ये डिंडोरा पीट के आ जाओ कि सब लोग को ये पर्टिकुलर टाइम पे आना है और मैं बांटने वाला हूँ ये पर्टिकुलर डे पे। अब सिपाहियों ने किया, आई सारी प्रजा एक एक करके, उन लोग ने मस्त, बहुत अच्छी लंबी लाइन लग गई और महाराज अपना बांटते गए बांटते गए। अब महाराज ने एक चीज़ नोटिस की कि लाइन के लास्ट में एक बूढ़ा भिखारी वहाँ खड़ा था। अब वो देख रहा, महाराज का है ना 2-3 बार नज़र पड़ी कि बहुत लोग, लाइन तो ख़त्म नहीं हो रही है मगर ये बूढ़ा भिखारी हमेशा लास्ट में है। तो फिर महाराज ने थोड़ा है ना ध्यान दिया कि क्या ये लास्ट में ही कैसे खड़ा है, मेरे को तो इधर ऐसे लग रहा है लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने नोटिस किया महाराज ने कि ये जो, जैसे ही कोई उस भिखारी के पीछे आता, भिखारी उसको अपनी जगह दे देता। ऐसा चलता रहा, सुबह से शाम हो गई, दे रहे हैं। फाइनली भिखारी का सबका हो गया, लास्ट में भिखारी का टर्न आया। महाराज ने बोला कि मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम अपनी जगह किसी और को दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला महाराज, आपके पास इतना धन है, इतना कुछ है देने के लिए, आप मेरा तो हाल देख रहे हैं, मेरे पास क्या है देने के लिए, मेरे पास मेरी जगह है ना। तो आपने आज डिसाइड किया कि मैं सब लोग को पैसा, कपड़े और भी खाने की चीज़, बहुत सारी चीज़ें दूंगा। मैंने भी डिसाइड किया आज मैं लोगों को मेरी जगह दूंगा। ये आपका देने का तरीका, ये मेरा देने का तरीका। महाराज बहुत इम्प्रेस हो गए और उसको जितना बाकी लोग को दिया उससे ज़्यादा दिया, खुश होकर। दोस्तों दोनों कहानियाँ है ना, अलग है, अलग सिचुएशंस में है, पर दोनों से हम ये सीखते हैं कि देना ज़रूरी नहीं कि आपको फिज़िकली कुछ देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको, मतलब किसी के लिए कुछ करेंगे तो ही होगा। आप अपने तरीके से, आप किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, आप किसी को अपना सपोर्ट दे सकते हैं, आप किसी के साथ खड़े रह सकते हैं। कोई आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई दुखी है तो उसके संग बस कुछ पल बैठ के बात कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे उसका दुख शेयर किया जाए, कुछ ऐसे बात भी कर लेंगे, उसको कंपनी भी दे देंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। आप चाहिए वैसा, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा देना है या कपड़े देने हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आप सोचेंगे तो। तो दोस्तों देने में जो खुशी मिलती है वो शायद ही कहीं मिलती है। तो आपने आज तक किसी ना किसी को कुछ तो दिया होगा। परिवार में तो हम देते ही हैं, परिवार के बाहर
आप किसी को कुछ दे के देखिए, कुछ चीज़ नहीं, किसी को कुछ सपोर्ट दे के देखिए, किसी को स्माइल दे के देखिए, किसी के पास किसी को कंपनी दे के देखिए जो देख रहे हैं, मतलब जो चाहते हैं। जैसे कोई ओल्ड एज होम में किसी को आपने कंपनी दे दी, ऐसे टाइप से बहुत सारी चीज़ें। मैं बोलने जाऊँगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या देना है, तो आप दे के देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बताइए। लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।